ये किसान आंदोलन है या अराजकता का अड्डा? शराब, जुआ, महिलाओं की आबरू के साथ खिलवाड़, यहाँ क्या कुछ नहीं हो रहा? क्या ये वास्तव में किसान हैं? क्योंकि देश के अन्नदाता तो ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकते। तो फिर ये कौन है जो किसान आंदोलन की आड़ में देश को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं? इस वीडियो को आगे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कौन है। राजधानी दिल्ली से महज 25 किलोमीटर दूर हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसान आंदोलन के नाम पर अयाशी का खुला खेल चल रहा है, जिसकी भेंट चढ़ गया एक 45 वर्षीय आम नागरिक। किसान आंदोलन में शामिल लोगों ने कसार गांव निवासी मुकेश को जिंदा जला डाला। आंदोलन में शामिल इन लोगों ने आंदोलन स्थल पर ही मुकेश को शराब पिलाई और इसी दौरान नशे में धुत इन अराजक आंदोलनकारियों से किसी बात पर झगड़ा हुआ और इन्होंने मुकेश पर तेल छिड़ककर उसे जिंदा जला दिया। 90% तक झुलस चुके मुकेश ने अस्पताल में दम तोड़ा। जिस जगह टेंट गाड़े आंदोलन का झुंझुना ये तथाकथित किसान बजा रहे हैं, वहां के गांव वालों ने किसानों पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने मृतक का शव लेने से भी इनकार कर दिया और वो इन किसानों से अपनी सुरक्षा की मांग के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। आंदोलनकारी किसानों को गांव से दूर बसाने की मांग कर रहे हैं। मृतक के परिवार का सीधे तौर पर आरोप है कि घटना के चारों आरोपी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पास टिकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन का हिस्सा हैं। तो क्या अगला नंबर टिकरी बॉर्डर का है, जहां ये अराजक आंदोलनकारी किसी दूसरे मुकेश को अपना शिकार बनाने वाले हैं? इस अग्निकांड से पहले भी तथाकथित किसानों की हवस का शिकार एक 25 वर्षीय युवती को होना पड़ा। किसान आंदोलन में शामिल होने बंगाल से आई 25 वर्षीय युवती से टिकरी बॉर्डर पर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। दुष्कर्म की यह घटना अप्रैल के दूसरे सप्ताह में पश्चिम बंगाल से दिल्ली के टिकरी बॉर्डर की ट्रेन यात्रा के दौरान हुई। बाद में युवती को कोरोना हो गया और फिर बहादुरगढ़ के एक अस्पताल में उसने 30 अप्रैल को दम तोड़ दिया। इस मामले में किसान आंदोलन में शामिल 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इसी किसान आंदोलन के नाम पर जो लाल किले पर हुआ, वो भी किसी से छिपा नहीं है। किसानों के नाम पर चलाए जा रहे इस अराजक आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश रची और 26 जनवरी जैसे पावन दिन पर राजधानी दिल्ली की सड़कों पर वो उपद्रव मचाया जिसका काला धब्बा इतिहास कभी भूल नहीं सकता। देश की आन बान शान तिरंगे का भी अपमान किया गया और अब जब इस साजिश का पर्दाफाश हुआ तो मगरमच्छ के आंसू बहाकर राकेश टिकैत जैसे नाम के किसान नेता डैमेज कंट्रोल में लग गए। अब आपको ही तय करना है कि क्या ये वास्तव में किसान हैं जिन्होंने वैश्विक महामारी कोरोना जैसे हालात में भी देश का साथ नहीं दिया, जिन्होंने एक मासूम बच्ची की इज्जत लूट ली, जिन्होंने एक घर से उसका चिराग छीन लिया। ये किसान नहीं हो सकते। अब वक्त आ गया है कि जब देश को एकजुट होकर इन अराजक आंदोलनकारियों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा।